सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, हर इंसान से गलती होती है, ये आपको भी पता है। कहीं कहीं ना कहीं आपसे भी कुछ ऐसी गलतियां हुई होंगी जो आप चाहते होंगे कि भाई हो गई गलती, चलो ठीक है, आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आगे से अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे। हर इंसान यही बोलता है, गॉड से भी प्रॉमिस करता है कि चलो ठीक है, अब गलतियाँ हो गई, अब गलतियाँ नहीं करेंगे। अब कोई ऐसा इंसान है जिससे बहुत बड़ी गलती हुई है लाइफ में, तो क्या उस एक गलती की उसे माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए? चलो ठीक है, आपने उसको पनिशमेंट दिया, बहुत बड़ा पनिशमेंट दिया, अभी तक वो पनिशमेंट भुगत रहा है, तो आपको क्या लगता है कि अगर वो आपका अपना है तो क्या उसको अभी तक इतना बड़ा पनिशमेंट मिलना चाहिए? मैं सिर्फ आपसे एक ओपिनियन मांग रही हूँ। कोई इंसान अगर बहुत बड़ी गलती भी करता है, उसने लाइफ में पहली एक ऐसी गलती की है, ठीक है, तो हर हर इंसान से अच्छे इंसान से गलती होती है। अगर उस इंसान ने एक गलती कर दी तो क्या उसकी माफ़ी नहीं होनी चाहिए? उसने आपके लिए बहुत कुछ किया, आपने भी उसके लिए बहुत कुछ किया। हमारा हक बनता है, हमारा फ़र्ज़ बनता है, उनका भी बनता है। ऐसा नहीं है कि हमारा हमारा या फिर उनका, दोनों दोनों साइड से इक्वल था। सोचिए आप इस बात को। बट आपको उसको पनिशमेंट देना है क्योंकि उससे एक गलती हुई है। आपको उससे ये उम्मीद नहीं थी कि इस इंसान से ऐसी गलती हो सकती है, बट इसको हम अपनी लाइफ में फिर से एंट्री नहीं दे सकते। ये इंसान अब गया तो गया। मतलब आप ऐसे कौन से सत्यवादी हरिश्चंद्र जो होते हैं वो हो, जो आप उस इंसान को माफ़ नहीं कर सकते? क्या आपने अपनी लाइफ में गलतियाँ नहीं की होंगी ना, बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ की होंगी। कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा काम किया होगा जो आपको लगता होगा कि हम नहीं कर सकते थे, पर हमने कर दिया। गॉड से माफ़ी भी मांगते होंगे कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। की होगी ना, आप भी कोई दूध के धुले नहीं होंगे, आपने भी कोई ऐसे काम नहीं कर दिए होंगे जो मतलब जो आपको किसी ने माफ़ नहीं किया होगा। आपने बचपन में बहुत गलतियाँ की होंगी, आपके मम्मी पापा ने आपको माफ़ किया होगा। अब बड़े हो गए हो, थोड़े बहुत अपनी मतलब होता है ना कि अपने लिए फ़ैसले लेने लग गए हो। तो अगर कोई इंसान अपने लिए बड़े होकर कोई एक आधा डिसीज़न ले लेता है तो क्या उसकी माफ़ी नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, है ना? एक गलती अगर किसी इंसान से हो जाती है तो उसकी माफ़ी होनी चाहिए। ये कोई बात नहीं होती कि भाई आपने उसको पनिशमेंट पे पनिशमेंट दे रहे हो। वो इतना बुरा इंसान भी नहीं है, उसने आपके लिए बहुत किया, आप पे जान छिड़कता है। पर समय के साथ, टाइम के साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जो वो नहीं करना चाहते, फिर भी हो जाती हैं। बट शायद आप अपने रूल्स फॉलो करते हो, उन पे अड़े रहते हो, ब्रेक नहीं कर सकते। ये कोई बात नहीं होती। अगर कोई इंसान आपसे दिल से प्यार करता है और आप उसे एक गलती की सज़ा इतनी बड़ी दे रहे हो, तो वो इतनी बड़ी गलती डिज़र्व नहीं करता। एक माफ़ी भी डिज़र्व करता है वो, तो उसको आपको एक माफ़ी देनी चाहिए। देखो, क्या होता है ना कि जब हम सोचते हैं ना कि भाई हम तो बहुत अच्छे इंसान हैं, हमने आज तक कुछ नहीं किया, आप अपने दिल से पूछो। आपने अपनी अपनी लाइफ में अभी से लेके, बचपन से लेके, जो भी आपको जब तक होश है, आपने कितनी गलतियाँ की हैं? बहुत बड़ी गलतियाँ भी की होंगी जिसका गिल्ट भी आपको होगा। वहीं जाके आपके किसी अपने ने ऐसी गलती कर दी है तो आप उसे माफ़ नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपने रूल्स के पक्के हो। आपने उसे माफ़ नहीं करना। माफ़ी होनी चाहिए। एक गलती की इतनी बड़ी सज़ा नहीं होनी चाहिए, उसकी माफ़ी भी होनी चाहिए। और मैं उन लोगों को भी कहना चाहूँगी जो इस गिल्ट में जीते हैं कि हमें माफ़ नहीं किया गया, तो भाई अपने आप को स्ट्रांग बना लो, क्योंकि बहुत से लोग अपनी आदत से मजबूर होते हैं, है ना? उनको क्या होता है ना कि आप कितना भी उनको ये रियलाइज़ करा दो कि भाई हम आपके अपने हैं, हमसे गलती हो गई, हमें उसकी माफ़ी दे दो, हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा के कुछ भी करते हो, आपको अपनी गलती का एहसास है, आपने उनके सामने वो सब रख दिया कि भाई ठीक है, हमसे गलती हुई है, बट वो माफ़ी नहीं देना चाहते, तो आप पूरी ज़िंदगी इस चीज़ में मत काट देना कि आपको उनके पीछे भागना है। आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। आप किसी के हिसाब से नहीं चलते, आपको अपने हिसाब से चलना है। पूरी ज़िंदगी इस गिल्ट में मत निकालो, अपनी जो लाइफ है वो भी बर्बाद मत करो, क्योंकि क्या होता है ना, उस टाइम पे आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए होंगे कि भाई हमें हमारी बात सुन ली जाए, है ना, हमारे बारे में थोड़ा सोचा जाए। जब नहीं सोचा तो आपने कुछ ऐसा किया जिसे आप सोच रहे हो कि आगे जाके आपको माफ़ी मिल जाएगी, बट वो माफ़ी नहीं मिल रही है, तो आप उस पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो नहीं करो, आगे बढ़ो लाइफ में, ठीक है? बहुत छोटी सी लाइफ है, पता नहीं आगे क्या से क्या लिखा है, ये भी आपको नहीं पता, बट आप अपनी लाइफ वेस्ट मत करो। जो लाइफ है वो अपने तरीके से अपनी लाइफ काटो। कोई यहाँ पे ना कोई किसी का नहीं है। अगर चलो सब कुछ ठीक हो भी गया, तो जीना तो आपको अपने लिए है ना, डिसीजन तो फिर भी आपको अपने लिए लेने हैं। आपको अपनी लाइफ अपने तरीके से जीनी है। आपकी खुशी आपके आपके साथ है, आपका दुख आपके साथ है। वो टाइम बताता है कि आपके उस समय में कौन आपके साथ है, कौन नहीं है।
तो अभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, किसी पे इतना विश्वास मत करो, ठीक है। जो छोटी सी लाइफ है उसे अच्छे से बिताओ, टाइम वेस्ट मत करो किसी में भी, किसी के लिए भी। अगर जो चीज़ जब टाइम पे लिखी है वो तब हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि वो पूरी ज़िंदगी। देखिए, जो नहीं होना रहता वो कभी भी नहीं होता, जो होना रहता है वो कभी भी हो जाता है। तो समय पर छोड़ दो, ऊपर वाले पे छोड़ दो कि चलो हम अपनी लाइफ ख़राब नहीं कर सकते, हमें लाइफ में आगे बढ़ना है। हम यहीं तक सीमित नहीं है, हमारी अपनी लाइफ है, हमें अपनी लाइफ में अपनी लाइफ एंजॉय करनी है, अपनी लाइफ जीनी है, बितानी काटनी नहीं है, जीनी है अपनी लाइफ। आपको अपने दिल से पूछो, आप कितने कैसे इंसान हो, आप कैसे रहे हो। पता है, जब आप अपने दिल से पूछते हो ना कि चलो अगर ये गलती हमारी ये गलती है तो क्या हमने इतने पापी नहीं किए हैं। बहुत लोगों ने कितने बड़े बड़े किए हैं, बहुत लोग साथ में रहकर भी साथ नहीं हैं, ठीक है। लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, फिर भी हम उनसे माफ़ी मांगना चाहते हैं कि चलो ठीक है, हमें एक माफ़ी की, एक सज़ा की माफ़ी मिल जाए तो हम आपके लिए क्या से क्या कर देंगे। बट एक गलती की माफ़ी हमें मिलनी चाहिए। बट वो जब वो लोग समझना ही नहीं चाहते तो आप उनके पीछे मत भागो, क्योंकि शायद वो लोग आपकी माफ़ी डिज़र्व नहीं करते। आपका जो टाइम है ना, बहुत बहुत मतलब क्या होता है उसको, प्रीसियस टाइम है, आपका टाइम है, आप उससे जियो अच्छे से, अपनी फैमिली के साथ, अपने साथ, किसी पे वेस्ट मत करो। आगे लाइफ में बढ़ो, अपनी लाइफ जियो अपने तरीके से। हाँ, किसी के भरोसे मत बैठो, कोई आपको कुछ नहीं देने वाला। अकेले आए हो लाइफ में, अकेले ही जाना है, बट जो आपके साथ है उसके साथ खुश रहो। जो आपको निभाना चाहता है आपके साथ वो निभाएगा, जो नहीं निभाना चाहता वो नहीं निभाएगा। बट अपने दिल से एक बात कहूँ कि चलो, क्या होता है ना, हर इंसान से गलती होती है, हर इंसान को जवाब भी देने होते हैं, बट अगर जितना अच्छा होना चाहे उतना अच्छा करो। पर जो इंसान बहुत बुरा है, अगर वो बुरा कर रहा है तो उसको जवाब भी दो। ऐसी बात नहीं है कि हाँ भाई हम तो सत्यवादी हरिश्चंद्र है, हमें तो इसी राह पे चलना है, ऐसा कुछ नहीं होता। आज के टाइम पर ना टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, वही वाली चीज़ होनी चाहिए। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी, एक गिल्ट को साथ में लेकर मत बैठो। अगर कोई आपको माफ़ी नहीं देना चाहते तो आप उसको दिल से लगा के पूरी ज़िंदगी तो नहीं बैठ सकते, आपको लाइफ में आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना। आप लाइफ में आगे बढ़ो, अपनी उस लाइफ को जियो अच्छे से। जब उस इंसान को, उन लोगों को आपको माफ़ी देनी होगी वो माफ़ी दे देंगे, ठीक है। नहीं देनी होगी तो वो नहीं देंगे। पर जो आपकी लाइफ है उसको अच्छे से जीना सीख लो, अपनी फैमिली के साथ, अपने लिए। जो आप सोच रहे हो ना, जिस चीज़ पे आप अटके पड़े हो कि हाँ भाई इसके बाद हम ये स्टार्ट करेंगे, वो छोड़ दो कि वो ये छोड़ना है। जो जिस चीज़ के लिए अटके हुए ना उसको रास्ते से हटाओ, आगे बढ़ो, फिर देखो लाइफ में कितना मज़ा आता है। हर किसी के मूड के हिसाब से क्यों चलना है। आपका मूड है, आपका मूड है हंसने का तो आप हंसो, रोना है रो, जीना है जियो लाइफ को, है ना। दुख सुख तो वही आते रहते हैं। बट मैंने तो एक चीज़ सीखी है कि बहुत से लोग ना मतलब अपनी आदत से मजबूर होते हैं, वो मानते ही नहीं हैं। आप चाहे कितना भी अच्छा करने की कोशिश करो, वो नहीं, वो वैसे के वैसे रहेंगे। बट बदलना आपको पड़ेगा कि चलो ठीक है भाई, अब हम ही बदल जाते हैं, क्या कर सकते हैं, उनको तो नहीं बदल सकते ना, जो जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे। हमें अपनी लाइफ जीनी है, अपने तरीके से जीनी है, अपने आप को नुकसान नहीं पहुँचाना। अगर हम अपने आप को नुकसान पहुँचाएंगे तो जो हमसे प्यार करते हैं उनको भी नुकसान पहुँचेगा। तो उनके लिए तो हम जी सकते हैं ना। तो बस इतना याद रखो, इस गिल्ट में मत जियो कि ये हमें माफ़ करेंगे नहीं करेंगे। इस चीज़ में आप आगे बढ़ने से रुक जाते हो, आगे बढ़ो, अपनी लाइफ जियो अच्छे से। और उन लोगों को दिखाओ कि भाई आप अगर हमें माफ़ी नहीं दोगे तो हम जीना नहीं छोड़ सकते, हम आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में। पर उनको रियलाइज़ तो एक दिन होगा कि भाई ये इतना बुरा इंसान भी नहीं था कि हमने इसको इतना बड़ा पनिशमेंट दिया। क्योंकि कोई भी इंसान इतनी बड़ी, देखिए कोई जानबूझकर तो कोई गलतियाँ कि नहीं करता, हो जाती है, टाइम ख़राब होता है, समय ख़राब होता है ना, तो बहुत सी गलती हो जाती है। पर ठीक है, जो जैसा है वो वैसे ही रहेगा। और हम किसी को अपने तरीके से नहीं बदल सकते। हम बस यही कहेंगे कि एक मौका हर किसी को मिलना चाहिए। अच्छे से अच्छे इंसान से भी गलती होती है, जो बहुत अच्छे होते हैं ना उनसे भी गलतियाँ होती है, पर माफ़ी उनको भी मिलती है। जो बहुत बुरे लोग होते हैं ना, वो कितनी गलतियाँ करते हैं तब भी उनको इतने मौके मिलते हैं। बट एक अच्छा इंसान एक गलती करते हैं ना तो उसको पूरी ज़िंदगी इसी गिल्ट में जीना पड़ता है कि हमने ऐसा किया, अब हमारे जो अपने हमें हमसे बात नहीं करेंगे, हमें अपनाएंगे नहीं, इस तरह के। तो वो सब छोड़ दो, अपनी लाइफ अपने तरीके से जियो, देखा जाएगा जो जो होता है, गॉड के ऊपर छोड़ दो।
बस अपनी लाइफ के मज़े लो, लाइफ जियो, अपने मूड के तरीके से चलो, किसी के हिसाब से मत चलो, जो अपने हिसाब से चलाते हो उसके हिसाब से मत चलो। बस अपनी लाइफ में खुश रहो, दूसरों को खुशियाँ दो, खुद भी खुश रहो। भूल जाओ जो होता है लाइफ में, जो कड़वा बोलते हैं, जो उल्टा सीधा बोलते हैं, जो बुरा भला बोलते हैं, उनको भूल जाओ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ऐसे तो पता नहीं कितने लोग आएंगे जो आपको, आपके बारे में अच्छी राय नहीं रखते, आपके बारे में अच्छा नहीं बोलेंगे। ऐसे बहुत से लोग लाइफ में आते हैं, बट ठीक है, हमें तब भी लाइफ में आगे बढ़ना पड़ता है। हमें पता है कि हमें आगे बढ़ना है, और एक होता है ना कि अपनी फैमिली को भी खुश रखना है, जो हमारे साथ हैं उनको भी खुश रखना है। हम अपने चक्कर में उनको नहीं सैड कर सकते, दुखी कर सकते, है ना। हम खुश तो वो भी खुश रहेंगे। तो कुछ चीज़ों को इग्नोर भी करना होता है। अगर हमारे कुछ ऐसा करने से किसी को दुख पहुंचता है तो ऐसा काम मत करो। अपनी लाइफ में खुश रहो और भूल ही जाओ यार। अगर जो होना होगा वो हो जाएगा, ठीक होना होगा ठीक हो जाएगा, नहीं होगा नहीं होगा। बस भूल के अपनी लाइफ को आगे बढ़ो, इग्नोर कर दो, कोई बात नहीं, इग्नोर करो और आगे बढ़ो। कोई नहीं सोचता तो आप भी मत सोचिए, आप भी आगे बढ़िए अपनी लाइफ में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए। जल्दी।